नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ कुछ ऐसे कर्मचारियों के पास जो अभी जो है अपनी सेवा से निरस्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात, आज जो पहुँचने का विषय जो बना है वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो सामने आया है और वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और भ्रष्टाचार जो जुड़ा हुआ है वो निगम के एक विभाग, उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार है। साथियों, एक इंसान अपनी सेवा देता है निगम के लिए, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा उसकी नौकरी हो जाती है। 30 साल के बाद वो निगम के पास जब अपने लाभांश लेने पहुंचता है, क्योंकि उसको नौकरी में तो कुछ मिल नहीं पाता, तनख्वाह भी समय से नहीं मिलती, लेकिन वो अपने परिवार का लालन पोषण फिर भी किसी न किसी तरह से कर लेता है। रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने लाभांश लेने पहुँचता है तो उसको उसके साथ क्या किया जाता है और उससे किस तरह का दुर्व्यवहार और किस तरह का भ्रष्टाचार उसके साथ किया जाता है, वो खुलासा आज आपके सामने करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरे साथ यहाँ अंकल जी मौजूद हैं। तकरीबन 60 साल के आसपास की उम्र हो चुकी होगी शायद। अंकल जी, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल की उम्र लगभग हो गई है। और 32 साल 33 साल की सर्विस निगम को देने के बाद जब अंकल जी अपने लाभांश लेने पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ, मैं इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। अंकल जी, क्या मामला हुआ निगम के? से नीचे कर लो आप, क्या मामला हुआ, पूरा मामला बताओ। आज भाई जो है मेरी फाइल पूरी कर दो। किसके पास? नाम लेके बताओ। क्या नाम है? इंद्रपाल है जी, फाइल बना हुआ है। मैंने ऐसा कहा भाई मेरी फाइल पूरी करके, मैं 2 महीने से इसके पीछे लग रहा था। तो घर में जहाँ आँख बनवाने के लिए मैं आँख से बेकार हूँ, दोनों आँख बनवाए मैं अभी अप्रैल के महीने में। तो इतना काल बकौले करे, कहना पैसे लेने के बाद कहना जो है जुर्मा खाता खुलवाना पड़ेगा। मैं कहना भाई मेरे परिवार में परेशानी है, तो ऐसा कर जो है मेरा अलग ही खाता सिंगल ही रख लेगा। तो जी वो उस पास बैठे रहे, फिर मेरा कोर्ट पर भेजा, मैं लिखवा लिया स्टाम्प पे। मैं दोनों स्टाम्प दे दिए, मैं तो खाता खुलवाना जुड़ना चाहता नहीं अपना। अभी तक जब से आप काम कर रहे हो निगम के अंदर, जब तक आप रिटायर नहीं हुए थे तब तक क्या यही खाता था सिंगल वाला? हाँ, ये जो तनख्वाह का अलग था, ये अलग था जी। इसमें कहने पंजाब में खुलवाना पड़ेगा आपको। मैंने पंजाब का खाता खुलवाया था पहले ही, सिंगल लेकर। मगर भाई मेरा सिंगल रख ले, तो मुझे परेशानी है, आपस में रात जाके बच्चों हमारे में मैं नहीं चाहता कट्ठा खुलवाना। वो उस पर जोड़ के रखे। फिर मैं कोर्ट से लिखवा लिया, वे डायरी भी नहीं करे सुन लूँ। एक करे वो खाते के बारे में, एक जो बच्चों का प्रमाण पत्र मांगे, उन्हें 30 तारीख को नहीं बता, फिर न 6 जून को बता मुझे। मैं 6 जून को लिया, बच्चे मेरे से लग रखे हैं, तो इसलिए फिर वो लेकर वो डायरी नहीं कराई। आपसे क्या भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की? फिर मेरे से 70,000 रुपये मांगे जी। किस बात के लिए? क्या मंगना कहेंगे, कहना कुछ डीसी लेगा और कुछ नीचे अकाउंट वाले देंगे और बिना ले वो काम नहीं होने का। मैं कहना क्या कहा, डीसी भी लेगा? डीसी भी लेगा। अच्छा। मैं कहना भैया मेरे पास तो पैसे इतने हैं नहीं, क्योंकि मैं तो यह नौकरी करी ना, मेरे पास इतनी आमदनी है। मैं तो कहेगा निकलेगा। फिर वह फिर के बाद चक्कर कटवा रहे हैं आपको, या आपका काम हो गया? चक्कर कटवा रहे जी। 5-7 दिन पहले भी गया था मैं ये नहीं कह के कहना तू लिख, ये कह रहे ये लिख कर देगा तू, कहना लिख कहीं को लिखेंगे भाई, फिर भी कब मेरी गल है रुपये मांग रहे, लिख और लिख मैं ही क्यों, मैं क्यों लिख कर जो। तो ऐसे हिसाब से बनाया कि मैं वहाँ से लिख करके चले आ जाए। तो ये आप देख रहे हो कि अंकल जी की मासूमियत वो आवाज़ में आप महसूस कर रहे होगे कि कितने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी आज इनके साथ ये भ्रष्टाचार किया जाता है कि 70,000 रुपये की मांग की जाती है कि किसी तरह से ये 70,000 रुपये देते हैं। और वो भ्रष्टाचार, क्योंकि लाभांश तो इनका अधिकार है, वो निगम से मिलकर ही रहेगा। एक और भ्रष्टाचार के कहानी है मेरे पास यहाँ पर। मेरे साथ एक अंकल जी यहाँ मौजूद है, ये भी रिटायरमेंट हो चुकी है इनकी भी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मसला है आपके साथ? किस तरह का भ्रष्टाचार है आपके साथ? हमारे साथ में ये हुआ कि उन्होंने हमारे से पेपर मांगे। किसने? इंद्रपाल जी। कौन है ये इंद्रपाल, किस पद पर है? हाँ, ये LDC फाइल बनाते हैं। और उन्होंने पेपर मैंने उनको दे दिए गए। पेपर देने के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पेपर सब आ गए हैं, जो मैं चाहता हूँ वो पेपर प्राप्त हो गए हैं। अब मुझे उन्होंने अलग से ले जाके कहा कि तुम देखो खर्च होएगा, 1,000-2,000 रुपये से काम नहीं चलेगा, 25,000 रुपये चाहिएंगे, ताकि हर सीट पर जाने के लिए फाइल जब 20 सीट पर जाएगी उस सीट पर पैसा देना पड़ता है। और मैं फाइल जो जाने का मामला है वो सिर्फ आपके लाभांश क्लियर कराने का मामला है? हाँ जी, लाभांश की जो फाइल, लाभांश की जो भी हमारे जितनी भी प्रकार का लाभांश है हमारा, और उसके तहत मैंने उनको कहा ना तो मुझे तनख्वाह मिल रही है और न ही मेरे पास पैसा है। जो आप अपने सीट पर कार्य कर सकते हो तो आप उसको करिए।
उन्होंने नहीं किया। जिस दिन मुझे लेटर मिला तो मात्र ये लिखा कि आप 60 वर्ष के हो चुके हो और निगम से तुम्हारा जो कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैंने मेरे रिश्तेदार ने, मेरे संबंधित ने ये पूछा क्या किस चीज़ का पैसा कितना बना, और तो उसमें कुछ नहीं मिला मुझे, ना ही उन्होंने बताया। ये समस्या लेके हम निगम के आला अधिकारियों के पास गए। हाँ, बताया गया तो वो भी ऐसे ही कुछ, भाई क्यों नहीं बना रहे फाइल, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं पैसा दिया गया या क्यों नहीं बताया गया, इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं किया गया, तो वो सवाल मान लगा। तो देखिए जनक उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। तो देखिए लगभग कितने साल की सर्विस थी आपकी? हमारी 32 साल 8 महीने 28 दिन की सर्विस हुई। तो देखिए तकरीबन 33 साल का ये टाइम है जो इन्होंने सेवा दी है निगम को। देखिए ये तो रही वो रिटायरमेंट की बात। अब मैं आपको एक और भ्रष्टाचार से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनके पिताजी की सर्विस भी लगभग इतने साल की थी। डेथ केस का मामला है, इनके पिताजी की डेथ हो जाती है और ये अपने पिताजी के लाभांश और अपने पिताजी का अधिकार लेने निगम के दरवाजे पर पहुंचते हैं। फिर से जो है इनके साथ क्या किया जाता है ये मैं इन भाई की ज़बानी आपको बताता हूँ। भाई क्या हुआ आपके साथ? जब से इंद्रपाल आए हैं सर, जब से परेशान कर रहे हैं बार बार। एक DLI की फ़ाइल है मेरी 30,000 की, वो बना के नहीं दे रहे। कभी कहते हैं फ़ाइल नहीं मिली, सर्विस बुक, पापा की सर्विस बुक नहीं मिली, कभी कुछ। अब कल फ्राइडे को मैं खुद सर्विस बुक दे कर आया था, मैं बना देना, अब तक बनी नहीं है वो भी। और तो पैसे की मांग करी थी उन्होंने 10,000 रुपये। तो मतलब क्या 10,000 के बिना वो फाइल नहीं बनाएंगे? हाँ, अब तक बनी नहीं है सर। तो देखिए ये वो पूरा मामला है। मैंने आपको 3 चेहरों से मिलाया है और 3 चेहरे अपने आप में एक कहानी बयान कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है वो निगम की जड़ों तक पहुंच चुकी है और उसको दीमक की तरह से खोखला कर रही है। अंकल जी एक चीज़ और है, ये कंप्लेंट आप लेके खड़े हैं, आपने ये कंप्लेंट किसको दी है? यूनियन को दी है या निगम को? नहीं, निगम को दी है। उप निदेशक साहब को उन्होंने मेरे से कोई प्रश्न किया, मैंने उनका उत्तर लिखित में जारी करा दी 15/7 में। तो देखिए ये कंप्लेंट की कॉपी भी मेरे पास है यहाँ पे, मैं इसका फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगा अभी। और एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ, ये सब जितने भी कर्मचारी हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं, और इनकी समस्या लेकर हम अगली कड़ी में ही यूनियन के पदाधिकारियों पर पहुँचेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी यूनियनें, सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों कर्मचारी होने के बावजूद भी आखिर इन कर्मचारियों के साथ ये भ्रष्टाचार का जो मामला इतना ऊपर तक कैसे चला गया और इतना समय इसमें कैसे लग गया। तो दोस्तों भ्रष्टाचार के इस मामले को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।